हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा पार्ट 2 है रूट टैप्स बनाने का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वो पहले देख लीजिए। तो रूट टैप्स के लिए 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने रिकमेंड किए थे। एक था ये बासा कोटे का हाई की, यानी की प्लस प्लस जैसा पावर होता है इसमें। तो 6 मंथ चलता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, एनपीके तो होता ही अलग अलग परसेंटेज पे, साथ में 2 एसेंशियल मैग्नीशियम और सल्फर होती है। ये 6 मंथ चलता है। दूसरा मैंने कासा दे एमोर, जिसमें जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये 6 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्विक रिलीजिंग है। ईडीटीए यानी वो फास्ट रिलीज होता है। 100% वाटर सॉल्युबल है, 100% वाटर सॉल्युबल। तो अभी क्या करेंगे हम, ये तो तुरंत ही डिज़ोल्व हो जाएगा और ये 6 महीना चलेगा तुरंत। यानी इसको हम कैप्सूल में और क्ले बॉल्स बनाएंगे तो 4 वीक्स तक तो चल जाएगा। 6 बोल सकते हो, लेकिन 4 कर दो आप लॉक। तो इसीलिए मैंने बोला था पार्ट 2 में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना है, मैंने आपको अंदाज से बोला था ये 450 रुपीज़ का। अगर बड़ा पैक लोगे तो छोटा 300 रुपये का 100 ग्राम आता है, और ये आता है 250 तक, कम में भी मिल जाएगा। तो 700 में 300 और 250 500 में आ जाएगा। और थोड़ा ये 550 तक खर्चा करना है तो ये उत्कर्ष का माइक्रो एडिटी है, जिसमें सारा CSMB जो फर्टिलाइज़र होता है, एक्चुअली DTPA होना चाहिए लेकिन EDTA ही मिलता है। DTPA बहुत महंगे होते हैं जो हाई pH में भी काम करते हैं। तो ये जो CSMB है इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है। ये 250 ग्राम का पैकेट आता है। 20 ग्राम आप 1 लीटर RO में डिज़ोल्व कर दोगे तो ये आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डोजिंग हो जाएगा, है ना। इसका डोजिंग में लिक्विड का जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा कितना डालना चाहिए कितने में, तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अभी अभी ये भी परचेज़ किया है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मैं ये ले लूँगा। कासा दे अमोर आप ले सकते हो, वो भी सेम चीज़ है, EDTA बेस्ड ही है लेकिन थोड़ा सस्ता है। अभी कैसे बनाने हैं कैप्सूल्स, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कोई चीज़ की। ये अमेज़ोन से ही पिकअप किया हुआ है सारा जानकारी, लेकिन किसी को नहीं चाहिए अमेज़ोन में जाना तो यहाँ से ले सकते हो। एक कासा दे अमोर का भी हमने डिस्कस किया था, और ये है उत्कर्ष का एडिटी है, ये भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अच्छा, अभी हम लोग कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं। आपको गूगल पे मिल जाएगा कैप्सूल के साइज़ का। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो है 00, ये वाला, राइट। 00 यानी ये वाला कैप्सूल। उसका है ना मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे हैवी पाउडर भरोगे तो 950 मिलीग्राम्स आएगा, और सबसे लाइट लेवल का पाउडर इसमें कोई दवाई होती है तो 430। तो हम ये मान के चलते, हमारा नहीं हैवी है नहीं लाइट है, तो हम 660 मिलीग्राम से आ जाएगा एक कैप्सूल के अंदर अगर आप 00 ले। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये सब साइज़ है कैप्सूल की, आप ऐसे जा सकते हो। ऊपर बड़े वाला कैप्सूल है, नीचे छोटे वाला, राइट। ये सब अभी आप मत पढ़ो। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ कैलकुलेशंस के साथ, राइट। मानो ये कैप्सूल का साइज़ है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। इसमें बासा कोटे कितना लेना है, या उत्कर्ष, या फिर ये कासा दे अमोर, मानो ये माइक्रो है यानी कम क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए। ये मैक्रो है जो ज़्यादा क्वांटिटी में। मैक्रो मीन्स मोर, माइक्रो जैसे माइक्रोस्कोप जिसमें से छोटी चीज़ दिखती है। तो हमें अगर दोनों का एक ही में कैप्सूल बनाना है, आई हाईली नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आपको बनाना है तो आप एक कैप्सूल में 80% हिस्सा बासा कोटे का डे ले लीजिए, यानी आपके 2 से 4 ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे इसमें। उसके जो गोल गोल दाने होते हैं ना वो इसमें 2 से 4 आ जाएंगे।
और ये पाउडर होता है, आप कासा दे अमोर लो या उत्कर्ष, ये पाउडर होता है। तो बाकी में आप ये पाउडर भर दीजिए माइक्रो का, समझ गए। तो यहाँ आ गया मैक्रो और यहाँ आ गया माइक्रो। मानो आपको बासाकोटे के कैप्सूल्स अलग बनाने हैं और उत्कर्ष का जो बना रहे हो कासादे उसके अलग बनाने, तो आप 80% इसमें भर दीजिए बासाकोटे के ग्रेन्यूल्स, और जो 20% उत्कर्ष का है वो अलग कैप्सूल में भरिए। छोटे होगे तो भी चलेगा, आप अलग कैप्सूल ले लीजिए। सॉरी, समझ गए। तो इसमें आप क्या करिए, 20% ये भर दीजिए, 20 to 25%, और बाकी का क्या करिए, बाकी का इसमें मिट्टी भर दीजिए, क्ले, सॉइल, वॉट एवर यू हैव, राइट। और इसको अलग, अभी कैसे लगाना है उसका डिस्कशन। मानो हम ये 10 से 15 सेंटीमीटर का एक पार्ट ले लेते हैं, दोनों तरफ 10 से 15। 10 से 15 इसलिए लिखा है, हैवीली प्लांटेड है तो हर 10-12 सेंटीमीटर में डाल दीजिए, अगर लाइटली प्लांटेड है तो 10 सेंटीमीटर में। इसमें आपको एक कैप्सूल डालना है, कौन सा वाला, मानो वो बासाकोटे का, और दूसरा एक कैप्सूल उससे 1 या 2 इंच दूर लगाना है, एकदम पास नहीं लगाना है। मानो ये प्लांट है तो एक इस तरफ लगाओ, एक इस तरफ, इसके रूट्स यहाँ है, और कहाँ लगाने हैं, 1 या 2 इंच अंदर, समझ गए, पास में नहीं लगाना है। और मानो आपका हैवी रूट फीडर है, बहुत इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे लुडविगिया के प्लांट्स, रोटाला के, तो उनके पास एक प्लांट के पास आप एक लगा सकते हो, ये वाला और ये वाला, या ऐसे 2-3 प्लांट हो उसके पास स्पेशली इतनी जगह में, भले ये मानो ये खाली 5 सेंटीमीटर में ही है 2-3 प्लांट, तो भी आप एक एक डाल दो यहाँ, क्योंकि ये ज़्यादा खाएंगे। अगर आप पाउडर ज़्यादा डालोगे हर चीज़ में तो आल्गी ब्लूम हो सकता है। और ये माइक्रो एडिटिया मैंने इसलिए सस्ता वाला ऐसा लिया है क्योंकि स्लो रिलीजिंग आता नहीं है। फिर आपको मैंने ऑस्माकोटे प्लस बताया था अमेज़ोन में, लेकिन प्रो में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंडिया में नहीं मिलता है, प्रो, राइट। अभी मैं जो करने वाला हूँ थोड़े टाइम के बाद, वो मैं एक क्ले बॉल्स बनाने वाला हूँ, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। तो ऐसे क्ले बॉल्स आप बना दीजिए, राइट। क्ले बॉल्स के लिए आप 3 में से एक ले सकते हो। एक तो ये पॉटरी क्ले जो एक कुम्हार लोग जो बनाते हैं घड़े, उनके पास से आप मांग सकते हो। दूसरा है बेंटोनाइट, मेडिकल यूज़ इसका है, फेस पे भी लोग लगाते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे सर्च किए थे। मैं जितना हो सके ना उतना मैं डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा, भले वीडियो अपलोड हो जाए उसके 1 दिन तक डालता रहूँगा, याद आए वैसे वैसे। मानो बेंटोनाइट क्ले का कोई साइट है तो वो डाल दूँगा, अमेज़ोन में भी मिलता है थोड़ा महंगा। या फिर चिपकू वाला जो गार्डन क्ले आता है, ब्लैक सॉइल या क्ले सॉइल जो भी आप बोलते हो, वो पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए, फर्टिलाइज़र फ्री होना चाहिए। तो वैसा मिट्टी है तो ही वो यूज़ कीजिए। मेरा फेवरेट है फर्स्ट 2 है, राइट, लेकिन नहीं मिलेगा तो मैं ये यूज़ करूँगा। तो ये कैसे करना है, तो देखो कोई भी मिट्टी है उसको 100 ग्राम्स ले लीजिए, 100 ग्राम्स क्ले, उसमें क्या ऐड कीजिए, 5 to 7 ग्राम्स क्या, बासाकोटे, और दूसरी 100 ग्राम ले लीजिए जिसमें ऐड कीजिए 2 to 2.5 ग्राम जो मैंने बोला ना माइक्रो वाला, कोई भी आप कासा दे एमोर ले लीजिए या जो भी है, ये मैक्रो।
आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके पास मानो 100 ग्राम क्ले है तो आप 50 ग्राम में इसका आधा आधा कर दीजिए ग्राम, 3.5 कर दीजिए और 50 ग्राम क्ले में मिक्स कर दीजिए। मिट्टी ले लीजिए, उसमें पाउडर फॉर्म में ये मिक्स करना पहले, फिर मिट्टी में पानी डालना और उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको एकदम हम जो आटा बनाते हैं ना रोटी के लिए, ऐसा आटा जैसा बना देना। फिर ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना देना मिट्टी के और उसको बाहर सुखा देना। सन ड्राई नहीं, एयर ड्राई करना है, हॉट नहीं, नॉर्मल एयर ड्राई। तो बाहर 2 दिन रख लीजिए, ये सूख जाएंगे। जैसे हम कोई भी मिट्टी का गोल गोल करके बाहर रखेंगे तो 2 दिन में सूखी जाती है। तो 2 दिन में जब ये सूख जाएगा ना, फिर आप मैंने जो ऊपर ड्रॉ किया है ना वैसे डालिए। और कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने अभी बोला, ये बासाकोटे के जो कैप्सूल्स या क्ले बॉल्स है वो आपके 5 मंथ्स to 6 मंथ्स चल जाएंगे, क्योंकि कंपनी ऐसा लिखती है। आपको लगे कि पत्ते थोड़े डाउन हो रहे कुछ, तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तो डाल ही रहे हो। उसका भी मैं बाद में समझा रहा हूँ, कुछ भी मैं भूल जाऊँगा तो अगले वीडियो में समझा दूँगा, ठीक है। और ये माइक्रो के जो क्ले बॉल्स आप बहुत सारे भर के दीजिए एक डिब्बे में, और उसको आप हर मंथ डाल दीजिए, एवरी मंथ, ठीक है। तो ये आपको 5 मंथ्स में डालना है और ये एवरी मंथ। जहाँ आप बासाकोटे का क्ले बॉल लगा रहे हो या कैप्सूल, उसके 1 इंच दूर ही ये लगा दीजिए। प्लांट्स को टच करके नहीं लगाने हैं कोई भी चीज़, दूर, और वो भी 2 इंच तक नीचे हो तो बहुत अच्छा है, मिनिमम 1 इंच। फिश उसको बाहर निकाल ना ले, ऐसे करना है। तो ये आज के वीडियो में मैंने ये समझाया है। पूरा वीडियो जो भी नहीं देखते उनके क्वेश्चंस बहुत रह जाते हैं, राइट। अच्छा, अभी किसी को ये सब झंझट नहीं करना है। देखो, ये है सबसे सस्ता वाला, क्योंकि एक एक बॉटल आप 550 में आ जाएगा ना, उसमें कई बार बनेगा। आप सोचो, बासाकोटे 5 ग्राम आप यूज़ करते हो एक टाइम में, तो 100 ग्राम में आप कितना बना सकते हो? 5 ग्राम 20 बार, समझे? यानी 2 kg क्ले में डाल सकते हो आप ये। तो यानी पूरा 1-2 साल चलेगा। और मानो आपके पास थोड़ा अच्छा खर्चा है करने का, तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो। ये इजी लाइफ के रूट टैप्स, एक जो रूट स्टिक आता है ना, क्ले से बने स्टिक्स होते हैं, राइट। 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर स्केल में देख सकते हो। इसको आपको तोड़ के लगाना होता है, 2-3-4 टुकड़े करके। मानो बड़ा प्लांट है तो आधा टुकड़ा लगा दो, छोटा प्लांट है तो थोड़ा, और बड़ा प्लांट है तो पूरा लगा दो। तो ये भी 730 रुपीज़ में अमेज़ोन में मिल जाता है। मैं अमेज़ोन ज़्यादा क्यों बोलता हूँ, देखो मैंने जो साइट्स बताई है उसमें रिप्लेसमेंट होता है, आप पूछ लेना लेने से पहले, ऑनलाइन शॉपिंग वाली सब साइट्स। लेकिन अमेज़ोन में है ना, आपको रिप्लेसमेंट कई चीज़ों में मिल जाता है। नॉन रिटर्नेबल में भी आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो वो लोग आपको ले लेंगे आपका प्रोडक्ट वापस या रिफ़ंड कर लेंगे, कभी ऐसा किया नहीं होगा तो। लेकिन जो बाकी की जो जिसका नाम कभी सुना ही नहीं हो, राइट, जहाँ लिखा नहीं है 7 डेज़ रिप्लेसमेंट या रिटर्न, तो आप फंस जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आस्क मी। आपने शायद नोट डाउन पूरा किया होगा। जो भी स्क्रीनशॉट लेने हैं आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।